Yeah, with the first time I am solving the questions based on NCERT. अपने 33 साल के कैरियर में मैंने कभी NCERT को टच ही नहीं किया। इससे पहले जितने भी आपसे पहले जो बैचेस गए हैं 2022 तक के, हाँ ये था 12 से लेके 18 बुक्स का कॉम्बिनेशन था। आप अपनी NCERT करो, मैं आपका डिफरेंट बुक्स से करवा रहा हूँ। पिछले साल के आप वीडियो जरूर देखिए, स्क्रॉल करना पड़ेगा थोड़ा यूट्यूब में। आपने देखा? अब देखो इस समय फर्स्ट टाइम तुम्हें ये देखो एक्सरसाइज नंबर 3.1 का दिस इज योर क्वेश्चन। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then, also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation graphically and algebraically and solve the equations. मैंने इसमें थोड़ा सा आगे ये क्वेश्चन को बढ़ा दिया, सॉल्व द इक्वेशंस। आपकी किताब में कहीं भी सॉल्व द इक्वेशन नहीं लिखा होगा। चलिए आपका नाम तो दिस इज द ये रिप्रेजेंट दिस एल्जेब्रिकली, इसको और वो करिए आपका नाम एनी हाउ, तो सॉल्व आपका हो जाएगा। अब देखो, अब सबसे पहले दिस इज यू हैव टू फाइनलाइज दिस। ये आपका नाम देखो क्वेश्चंस आपका नाम आर बेस्ड ऑन एज रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। एज रिलेटेड क्वेश्चन, इसमें अगर आफ्टर लिखा होगा या लेटर लिखा होगा या हैंस लिखा होगा या एसेंट लिखा होगा आपका नाम, इसका मतलब आपका प्लस है। पहले तो आप ये समझ लीजिएगा। अगर आपका बिफोर लिखा होगा या नाउ लिखा होगा या देंस लिखा होगा या डिसेंट लिखा होगा, इसका मतलब ये माइनस है। 5 साल बाद मेरी उम्र क्या होगी? जो आज है उससे 5 साल आप जोड़ देंगे, यू विल ऐड 5 years। बिफोर 5 years व्हाट वाज माय एज, सो टुडे व्हाट माय एज इज 5 विल बी सब्ट्रैक्टेड देयर। यही हुआ इसका मतलब। तो सबसे पहले तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। रिगार्डिंग माय पॉइंट्स, आप आफ्ताब सर हैं और उनकी बेटी है, आपका नाम देखो दिस। तो पहले फादर, इसमें कई बार बच्चे बड़े ब्रिलियंट देखे मैंने। ये क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं पता चला बेटी की उम्र ज़्यादा आ रही है और बाप तो अभी पैदा ही नहीं हुआ, या बाप की उम्र कम आ रही है, पिताजी की। बेटे की उम्र ज़्यादा आ रही है, सर ये क्या हो गया? ये आपका जैसे आप इसको, तो सबसे पहले जो बड़े हैं उनकी एज लेंगे, पापा बड़े हैं जनाब। सॉल्यूशन में देखिए, लेट द एज ऑफ फादर, या फिर फादर का मतलब मेरे मिस्टर आफ्ताब सर से है भी x years आपने लिया, एंड his let the present age लिखिएगा, present age p, present age, and his daughters present age भी y years। तो पहले तो ये कंफर्म हो जाना चाहिए कि इसकी आपका कितनी उम्र है। अब यहां देखिए ये कंडीशन, अब आपका क्या करें? 7 years ago, 7 years ago, एगो है तो क्या होगा? माइनस हो गया, प्लस हो गया, माइनस। तो 7 years ago द एज ऑफ फादर बी x माइनस 7 years हो जाएगा। जो आज की है प्रेजेंट में उसमें 7 years आपका, ओके। नाउ द एज ऑफ हिज डॉटर बी, ये आपका y माइनस 7 हो जाएगा। क्लियर? फाइन। पहले तो ये क्लियर होना चाहिए। टीचर करते नहीं इसको सब एक साथ गड़बड़ झाला कर देते हैं। तो ना आप देखिएगा ये बिल्कुल अब क्लियर कंडीशन देखिए। The same thing you type, देखो आपका 7 years ago I was 7 times as old as you। ये उनके फादर ने बोला बिटिया के,
तो आपका इसका मतलब देखो ए क्या हुआ कि एज ऑफ फादर इज 7 टाइम एज ऑफ डॉटर। ये मतलब है सर क्लियर। तो देखो एज ऑफ फादर 7 years, x minus 7 इसका 7 into y minus 7। Got it? Now this x minus 7 is equal to 7y or minus 14। So this x minus 7y equal to minus 49 and minus 7। देखो आपका this is OD। x minus 7y is equal to minus 49 में से जाएगा minus 42। इसका मतलब क्या होगा कि whenever the questions which are related to especially this age group, अभी हम एज ग्रुप की बात कर रहे हैं, पता नहीं आगे क्या है। मतलब पिछली बार तक देखिए जो मैं क्वेश्चंस कराता था ये प्रॉब्लम विद एज रिलेटेड होते थे, उसके बाद प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद नंबर्स होते थे नंबर्स, उसके बाद प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद कॉस्ट होती थी, फिर प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद ज्योमेट्री होती थी, फिर उसके बाद प्रॉब्लम रिलेटेड विद मेंसुरेशन होती थी, फिर प्रॉब्लम रिलेटेड विद कॉमर्शियल मैथमेटिक्स होती थी, उसके बाद प्रॉब्लम रिलेटेड विद स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम होता था, और उसके बाद मतलब इतने फॉर्मेट हम करते थे पिछली बार तक। इस बार हम अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी ही चल रहा हूँ, क्योंकि जिस बच्चे को पढ़ना होगा वो आप पिछले साल के मेरे यूट्यूब में जाकर के उसको स्क्रॉल कर लेगा। मतलब आपको अगर डीप स्टडी चाहिए और एनसीईआरटी की किताब से मैं इसको कर रहा हूँ। तो देखो इसका मतलब फर्स्ट एनी क्वेश्चन इज गिवन, आपको सबसे पहले आपका क्या करना है, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंड करने का मतलब कि इनमें लिखा क्या है, इसका मतलब क्या है, आप समझ रहे हैं। उसके बाद सेकेंड, अब आपको कंडीशन आपको क्लियर होनी चाहिए। जैसे ये देखो इसी के अंदर आपका देखो ये अंदर कंडीशन अगर आपकी क्लियर हो गई, कंडीशन अगर आपका क्लियर हो गई तो आपका देखो नाउ दिस जनरेट द इक्वेशन जनरेट हो जाएंगे। इक्वेशन अभी तो एक ही की एक और आएगी, और जब इक्वेशन जनरेट हो जाएंगे देन अपना सॉल्व द इक्वेशन। सॉल्व द इक्वेशंस के लिए आपको पता है एक आपका ज्योमेट्रिकल आपका मेथड होता है और बाकी आपका 5 एक ज्योमेट्रिकल मेथड और 5 आपका एल्जेब्रिक मेथड्स होते हैं। कल YouTube में जाकर के देखा अपने घर जाके, 3 ही मेथड होंगे उसमें, लेकिन मैंने आपको 6 बोले। देखो आपका यहाँ तो ये अब आपका ये सिचुएशन से आपको तब जाकर के आप सॉल्व कर पाएंगे। और अभी हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की बात कर रहे हैं, जिसमें द फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू एज अपन ये होगा सर। अब इसके बाद सेकेंड कंडीशन, also 3 years from now, also 3 years from now, now मैंने यहां लिखना था now, मैंने वहां लिख दिया now, now जहां पे होगा वो प्लस होगा, now प्लस होगा। तो देखो आपका now अब यहाँ पे 3 years now, तो देखो आपका now the age of father, ये थोड़ा x plus 3 years हो जाएगा देखो ना, and the age of daughter ये y plus 3 years हो जाएगा। अब देखो आपका नाम दिस, अब ये क्लियर कंडीशन आपका लिखिए। नाउ ऑल्सो 3 years from now I shall be 3 times as old as अपना you। इसका मतलब देखो, इसका मतलब the age of father is equal to 3 times age of is it clear? So age of father is what? X plus 3 equal to 3 times, fine sir,
तो ना तो x प्लस 3 इक्वल टू आपका 3y and प्लस 3 3 is 9. So now x minus 3y is equal to 9 minus 3. This is called OT. So x minus 3y is equal to 6. कंडीशंस को प्रॉपरली करिए एंड उसके बाद देखो जनरेट द इक्वेशन. ये इक्वेशन ये आपकी जनरेट हो गई. अब यहां से आगे आपको ना सॉल्व द इक्वेशंस. तो आपका अब आपको ग्राफिकली करना है या एल्जेब्रिकली करना है, ये यहां से आगे डिसाइड करेंगे. आप समझ रहे मेरी बात? तो देखो अब मैं पहले इसको एल्जेब्रिकली करता हूं. No. एलिमिनेशन या एलिमिनेटिंग मैथड, किसी एक को प्लेटफॉर्म छोड़ के जाना पड़ेगा. सो देखो अब यहां पे व्हाट वी हैव टू राइट एलिमिनेशन. नाउ solving equation number 1 and equation number 2 by eliminating method. It means either you have to make x equal or y equal. I said you have to see also the signs. उनके साइन क्या है, प्लस है या माइनस है, उनका कोफिशिएंट क्या है. अगर कोफिशिएंट इक्वल नहीं है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे सम सर्टेन नंबर से जो x के कोफिशिएंट आपका इक्वल हो जाए. इफ यू आर आपका नाम जस्ट इक्वलिंग या जस्ट डूइंग इक्वल द x कोफिशिएंट तो वो कैंसिल हो जाएगा. और अगर आप y को इक्वल कर रहे हैं कोफिशिएंट्स को तो दे विल बी कैंसिल. y आपका y तो x की वैल्यू निकलेगी, x को कैंसिल करेंगे तो y की वैल्यू निकलेगी. तो बस अब x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42. दिस इज am I right? x minus 3y equal to minus 6. Sorry, it's plus 1. So this is 1 and this is 2. Algebraic method सबसे पहले आपके एनसीईआरटी में एलिमिनेटिंग ही है आपका. देखो ये बोथ आर प्लस. देखो ये यहाँ पे दोनों का जो कोफिशिएंट ऑफ x इज 1 and 1 प्लस 1 इसलिए नो नीड आपका नाम. हाँ, इफ यू आर गोइंग टू कैंसिल दिस y को अगर आप कैंसिल करते हैं तो क्या होता है 7 3 सा और 3 7 जा कर देते, दोनों को 21 कर देते, तब आपका कैंसिल हो जाता. ऐसा on subtraction you will write so this is minus this is plus, ये माइनस हो जाएगा. इसे ये खल्लास हो जाएगा, ये हट जाएगा. 7y में से अब नाउ 3y प्लस का ये हट जाएगा तो माइनस देखो 4y इसे माइनस 48 देखो माइनस 48 बाई माइनस 4. ये आपका देखो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माइनस से माइनस खल्लास तो y इज आपका कितना हो गया 48/12. ओके. So now substitute the value of y is equal to 12 in आपकी मर्जी. In which equation I have to keep it this value? किस में रखूं? 1 में रखूं या 2 में रखूं? 1 in equation number 1. आपने बोला तो देखो फर्स्ट x minus 7y equal to minus 42 कर दीजिए अपन. x minus 7 into 12 equal to minus 42. x 12 7 जा 84 equal to minus 42. x equal to 84 minus 42. ये देखो उधर 14 में चला गया. x में 84 में से 42 गया जी. 42 टू तक कहीं 84 तो नहीं होता है 42. तो therefore now present is of father. father का मतलब आफ्ताब सर इक्वल टू आपका x ईयर था और x ईयर इज इक्वल 42 ईयर्स आ गया. एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज ये आपका y ईयर्स हमने दिया था एंड दिस वाज हाउ मच 12 years. This was the answer
ऑफ नाउ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर सर? प्लीज पहले तो आप इसको कर लीजिए, फिर हम इसको ग्राफिकल मेथड से भी करेंगे। प्लीज डू इट। एनी क्वेरीज, एनीथिंग यू हैव टू आस्क? ओके फाइन, प्लीज।